हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बुक फॉर सीजीपीएससी। ये जो मैं बुक आज बताऊंगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी सफिशिएंट होगी। ओके, जो फ्रेशर हैं उनको मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूँ। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपका प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी हो जाती है। क्योंकि मेंस का आप सिलेबस देखेंगे, क्योंकि मेंस का जो छोटे छोटे सिलेबस को उठाकर प्रीलिम्स का सिलेबस बनाया गया है। वैसे भी प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेंस पेपर का जो आपका अंक होता है वही मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। इसलिए आप सीधे मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस की तैयारी करने पर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी हो जाती है। ओके, अब ये मैं जो बुक दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी सफिशियंट होगी। ओके, मेंस के हिसाब से मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक के सारे बुक आपको मैं बता रहा हूँ। पेपर 1 जो होता है लैंग्वेज का पेपर होता है। ओके, और इसके पेपर 1 में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हिंदी। हिंदी के लिए मैं स्पेशल जो बुक फॉलो करता हूँ वो है मुस्कान पब्लिकेशन, रविंद्र तिवारी सर की ये बुक है। ओके, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी सफिशियंट होगी। ओके, अब अगला जो बुक आता है, जो अगला जो लैंग्वेज का पेपर, जो पेपर 1 का पार्ट 2 है वो अंग्रेजी होता है या इंग्लिश भाषा का होता है। इसके लिए मैं स्पेशली प्रतियोगिता सारांश की बुक फॉलो करता हूँ। और दूसरा इसी में मैं एक लूसेंट की बुक फॉलो करता हूँ जो पूरे इंग्लिश में है। ओके, ये बुक दोनों काफी सफिशियंट होगी। ये जो इंग्लिश है केवल मेंस के लिए ही आता है। ओके, अब तीसरा जो पार्ट है पेपर 1 का वो है छत्तीसगढ़ी भाषा। इसके लिए मैं स्पेशली डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी की बुक मैं फॉलो करता हूँ। ओके, ये पेपर 1 के तीनों पार्ट्स के बुक हो गए। अब मैं मेंस की जो पेपर 2 है वो ऐसे का पेपर होता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती। इसके लिए आपको हमेशा करंट अफेयर आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपडेट रहने पड़ेगा। आप चाहे तो न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं, दैनिक भास्कर हो गया, पत्रिका हो गया, या तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूज चैनल है, उनके हिसाब से आप जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। उसके कोटेशन हो गया, आंकड़ा हो गया, उससे डिसएडवांटेज और एडवांटेज, इस सभी चीज़ों को प्रॉपर ऐसे बनाकर आप रखें, वो आपके मेंस के टाइम बहुत काम आएगा। ये तो हो गया पेपर 2। अब पेपर हम 3 की बात करते हैं जो जनरल स्टडीज का होता है। और जनरल स्टडीज यानी कि पेपर 3 में भी 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, सबसे पहला होता है जो पहला भाग है वो है भारत का इतिहास। ये मुस्कान पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही खूबसूरत है, कंटेंट संपूर्ण है। इसमें जो सिलेबस के अनुसार ये कंटेंट कंप्लीट है। इसमें प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का पूरा कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ये है पेपर 3 का पहला भाग, भारत का इतिहास के लिए बुक। ओके, अब जो पेपर 3 का जो दूसरा भाग है संविधान एवं लोक प्रशासन, इसके लिए मैं स्पेशली फॉलो करता हूँ डेली आईएएस एकेडमी की बुक। ओके, ये काफ़ी खूबसूरत है। इसमें आपको वन लाइनर भी देखने को मिलेगी, थ्योरी भी देखने को मिलेगी और कंप्लीट ये सिलेबस है। ओके, अब जो पेपर 3 का जो तीसरा भाग है, जो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है, उसके लिए मैं स्पेशल जो बुक फॉलो करता हूँ वो है हरिराम पटेल सर की बुक है। एक बात और बता दूं, अगर आप ये छत्तीसगढ़ का विशिष्ट छत्तीसगढ़ का आप विशिष्ट अध्ययन अगर आप प्रीफर करते हैं तो छत्तीसगढ़ के जितने भी सारे बुक हैं या पेपर है या सिलेबस है, कंप्लीटली इसमें पूरा मटेरियल है। थोड़ा सा बस इसमें छत्तीसगढ़ की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन जो नए संस्करण आ रहे हैं उसमें ये काफ़ी सफिशियंट है। अगर आप छत्तीसगढ़ के संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन है, HR पब्लिकेशन। इसमें सारे छत्तीसगढ़ के कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, इस तरह से पेपर जो 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब पेपर 4 की बात करते हैं। पेपर 4 में भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो पेपर 4 में 3 पार्ट्स होते हैं, जो पहला पार्ट्स है वो है सामान्य विज्ञान का। ओके, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगी। ये जो बुक है मुस्कान पब्लिकेशन की ये बुक है और इसमें जो सिलेबस के अनुसार ये जो है बुक को बनाया गया है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं ये अपने जो 9th और 10th का जो बुक है, ये 10th की विज्ञान की बुक है मेरी और ये 9th की विज्ञान की बुक है मेरी। इसे मैंने काफ़ी संभाल कर रखा है, आज मेरा काम आ रहा है ये बुक। ओके,
ये तो पेपर 4 का पहला भाग हो गया। अब पेपर 4 का हम दूसरा भाग करेंगे जो है गणित का। गणित के लिए स्पेशली मैं 9th और 10th की अपनी बुक फॉलो करता हूँ। मैं ये गणित की 10th आप देख सकते हैं मेरी बुक है, और ये 9th की बुक है। स्पेशली मैं ये दोनों को फॉलो करता हूँ, और ये प्रीलिम्स और मेंस सभी के लिए कंप्लीट होगा। ओके, अब जो पेपर 4 की जो थर्ड पेपर जिसे हम कहते हैं अप्लाइड एंड बिहेवियर साइंस करके, ये मुस्कान पब्लिकेशन की बुक है। काफ़ी खूबसूरत है, सिलेबस के अनुसार है, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी कंफर्ट जोन होगा। ओके, अब हम अगली जो पेपर है पेपर 5 की बात करते हैं। ओके, पेपर 5 में भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इसके लिए मैं स्पेशल डेली आईएएस एकेडमी की बुक फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये पेपर 5 का पहला भाग है। अब ये पेपर 5 का जो दूसरा भाग है भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, इसके लिए भी मैं डेली आईएएस एकेडमी की बुक फॉलो करता हूँ। पेपर 5 का जो तीसरा पार्ट्स है वो छत्तीसगढ़ का भूगोल है। मैंने अभी अभी बताया, अगर आप हरिराम पटेल की विशिष्ट अध्ययन का बुक फॉलो करते हैं तो छत्तीसगढ़ के तमाम जितने भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं पेपर 6 पर। पेपर 6 में केवल 3 पार्ट्स इसमें भी होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट्स है सोशियोलॉजिकल। ओके, ये समाजशास्त्र, इसके लिए भी मैं मुस्कान पब्लिकेशन की बुक जो है फॉलो करता हूँ। ओके, जो दूसरा पार्ट्स है वो है दर्शन शास्त्र का, आप देख सकते हैं, और ये बीके नायक द्वारा संकलन किया गया है। ठीक है, बीके नायक की मैं बुक फॉलो करता हूँ। और तीसरा जो इसी में पेपर 6 का जो तीसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, वो भी हरिराम पटेल के जो छत्तीसगढ़ का अध्ययन दिखा है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस तरह से पेपर 6 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये सभी जितने मैं बुक बता रहा हूँ आपको प्रीलिम्स और मेंस सभी के लिए कंफर्ट जोन है। ओके, पेपर 7 के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एचआर पब्लिकेशन की बुक आती है, मेंस की बुक आती है प्रश्न पत्र 7 करके। इसमें जो प्रश्न पत्र में 3 भाग होते हैं, तीनों भाग इसी में कंप्लीट समाहित है। फिर से मैं बता दूं, जो पेपर 7 में 3 भाग होते हैं, तीनों के तीनों भाग इसमें सिलेबस के अनुसार पूरा कंप्लीट दिया गया है। ये एचआर पब्लिकेशन की बुक है। इस तरह से मैंने प्रीलिम्स और मेंस के भी 7 पेपर के जितने भाग है उनको मैंने आपको बुक को दिखाया। इसके अतिरिक्त आप वीडियो के यहाँ पर से स्किप मत कीजिए। जो सबसे महत्वपूर्ण अब बातें मैं और बता रहा हूँ आपको। मेंस के लिए क्या है, आपको मेंस जो है मेरिट लिस्ट में आपका जो है मेरिट लिस्ट में अंक जो है जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त जब आप पढ़ते जाते हो तो आप अपना हैंड राइटिंग वाला नोट्स बनाइए। जैसे मैंने अपना जो पढ़ के मैंने इसको अपने छोटे छोटे शब्दों में हैंड राइटिंग के पूरे बनाकर रख डाले हैं मैंने। ये आप देख सकते हैं, ये गणित का है, मैथमेटिक्स का है, ये पूरा इंडिया लेवल का है, इंडियन पॉलिटी हो या जियोग्राफी का रिलेटेड है। इसमें मैंने हैंड राइटिंग के नोट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब मैं मेंस का जब एग्जाम होगा तो मेरे को इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अपने शब्दों में इन्हें लिख कर छोटी छोटी भाषा में आसानी से समझ आ जाए, ऐसे करके अपना हैंड राइटिंग मैंने बनाए हैं। ओके, अब जो सबसे महत्वपूर्ण और मैं बुक बता रहा हूँ, ये अगर आपके पास 9th और 10th की सामाजिक विज्ञान की अगर बुक है, ये क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की बुक है, ये मेरी 9th की सामाजिक विज्ञान की बुक है। इसका कवर पेज फट चुका है, काफ़ी पुराना हो गया है। ओके, इसको पढ़ने से ये फायदा है कि इससे आपकी इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जियोग्राफी या वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इसके अतिरिक्त और इसमें हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये बुक को भी आप समय निकाल कर पढ़िए क्योंकि इसमें आपको बेस देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको और बता रहा हूँ, ये है CGPSC सालवर्ड पेपर। आपको सालवर्ड पेपर भी आपको साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि आप जब इतने सारे बुक को पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है कि ये किस तरह से अगर आप सालवर्ड पेपर का यूज करते हैं तो ये जो पेपर किस तरह से आया है, किस टॉपिक से किस तरह के उड़ते हैं क्वेश्चन, आपको ये बहुत आइडिया लग जाएगा। इससे आपको आपके एग्जाम को ईजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। आई होप ये जितने भी मैंने आपको बुक बताए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। आप चाहे तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। मार्केट में और अन्य तरह की बुक है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती है। जो स्पेशली मैं फॉलो करता हूँ ये यही बुक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी।
फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। इस वीडियो से अब अलविदा लेते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें।